पास करते तो फिर चलेगा, चलता कि नहीं चलता, चलता कि नहीं चलता, चलता ना। तो फिर आगे भी हम हरि की रस्सी के दिन भी हरि का त्याग करके भी अपना साधना कर सकते हैं। और जब व्यक्ति ऐसा विचार करता है तो उसके अंदर में साहस जगता है कि क्यों नहीं हम एक छोटी सी अपनी संस्कार के साथ अपनी आग वाले ऐसी आदत को बना करके जो हम कमजोरी प्रकट कर रहे हैं, नहीं उस दिन हम अगर एक दिन 7 दिन हम रस्सी परित्याग पालन कर रहे हैं तो एक दिन हम क्यों छूट रखें, क्या बिगड़ता है, क्या बिगड़ता है। और साधु जन तो वीर पुरुष कहलाते हैं, वीर पुरुष का अर्थ मृत्यु को हाथ में लेकर के चल रहे हैं। बीमार हो जाएंगे, अरे बीमार हो जाएंगे ऐसा सोचने वाला तो दीक्षा ही नहीं ले सकता है, वो कभी दीक्षा नहीं ले सकता है। बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे ऐसा जो सोचता तो आज तक एक आसन नहीं कर सकता था, एक टाइम भोजन पानी नहीं ले सकता था। अंतराय आ गया फिर क्या करोगे तुम? अब कहो बीमार हो जाएंगे तो किसी ने नहीं दिया फिर तुम क्या करोगे? कभी भी ऐसे मन में विचार आने ही नहीं देना चाहिए कि अगर हम ऐसा हमारे चलते ही नहीं, हमारा आहार ही नहीं हो पाएगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। अरे जो होना होगा सो होगा, सदैव ऐसा सोचो। नहीं देता श्रावक तुम क्या करते उस समय? कोई व्यक्ति परीक्षक आ जाए और उस मौके पर देख ले, आपको परख ले कि इनके हरि के बिना नहीं चलता और उस दिन वो हरि उठा करके ले जाए, तुम छुड़ाओगे तो नहीं। और वो मजबूत होए, वो आप कितनी भी आंखें दिखाते रहो वो देखेगी नहीं आपको, सीधा उठा करके चल दिया। क्या करो? एक बार किसी त्यागी के लिए एक विचार, बड़ी उसकी आदत थी, बिना नमक के भोजन नहीं चलता था, तो उन्होंने इशारा किया थोड़ा थोड़ा नमक डाल दो, ऐसा ऐसा कर दिया। तो श्रावक भी कुशल था, उसने कहा महाराज नमक, महाराज नहीं नहीं नमक नहीं लेंगे, उठाओ उठाओ उठाओ। अरे हाँ हाँ ठीक ठीक महाराज नहीं लेंगे, उठा कर बस ले। और फिर आए ही नहीं उनके सामने, ध्यान रखो ये महाराज नमक नहीं लेंगे, सबको सुना के। अब वो तो देखते ही रह गए और बिना नमक के उनका भोजन हो गया। और करो कुछ घी में कुछ, तो अपने आप हर व्यक्ति की आदतें व्यवस्थित हो जाती, सुधर जाती। उस दिन से उन्होंने इशारा करना बंद कर दिया कि हम कभी नमक के इशारे नहीं करेंगे, क्योंकि तो नमक का इशारा किया और नमक भी उठा करके ले गया, घी का इशारा किया घी ही उठा करके ले गया, शक्कर का इशारा किया शक्कर ही उठा करके ले गया। फिर व्यक्ति के लिए समझ में आती है क्या, देखो शास्त्र बहुत सही बात कहते हैं। तो व्रत भाव का अर्थ होता वृत्ति भाव, वो आसक्ति का त्याग ही तो व्रत है। तो एक व्रत होना चाहिए, संकल्प पूर्वक होना चाहिए। तद्विधम वो 2 प्रकार के होते हैं, देश व्रतम महाव्रतम च। एक महाव्रत होते हैं और दूसरे देश व्रत होते हैं। ये सागारा आगारेण ग्रहेण सहिता ग्रस्था इत्यर्थ। सागारा आगारेण, सागार आगार कहो, सागार आगार से जो सहित हैं, आगारेण ग्रहेण सहिता, आगार यानी ग्रह यानी घर, आगार यानी क्या घर, उस घर से जो सहित हैं वो क्या है गृहस्थ हैं। घर से सहित यानी घर से, घर थोड़ी उससे बंधा हुआ है कि जहां जाएगा घर उसके साथ साथ चलता जाएगा। घर का अर्थ है घर के प्रति जिसका मोह है, घर जिसके साथ है वो गृहस्थ है। ग्रह में स्थिता, ग्रहे स्थिता इति गृहस्था, ग्रहे स्थिता इति गृहस्था, घर में रहे गृहस्थ है। आप कोई दुकान पर रहे तो
बाजार में रहे तो ग्रस्त नहीं है क्या? ग्रस्त है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसका मन घर में रहता है, जिसका मन घर से बंधा हुआ है, वो गृहस्थ है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे पिताजी, मेरे भैया जी, बस इसी का नाम गृहस्थ है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम घर है। ये जो भाव बने हुए हैं, तो कितनी बार आगे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि वन में भी व्यक्ति घर में है और घर में रहने वाला भी वन में है। ऐसे भी लोग हैं कि जो वन में है लेकिन मन घर में है, और वन में रह करके भी गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थ हैं और जिनका अंतर मन घर से विरक्त है, घर में रह करके भी वैरागी हैं, वो घर में भी वन है, घर भी उनके लिए वन है और उनके वन ही घर है। ऐसा आधारे ग्रहण सहिता गृहस्थ तई श्रावक ही। अब वो गृहस्थ कौन से कहलाते हैं? श्रावकों के लिए गृहस्थ कहते हैं। हिंसा, सत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य परिग्रहेति पाप पंचकस्य एक देश त्यागो यहाँ सा देश व्रत संग का अभिधीयते। तो 5 प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ये 5 पापों का जो एक देश त्यागो, एक देश त्याग करता है, सा देश व्रत संज्ञा अभिधीयते। एक देश व्रत को धारण करने वाला देशव्रती है। क्या है? देशव्रती, पंचम गुण स्थानवर्ती है, जिसने एक देश रूप से 5 पापों का त्याग कर दिया हो, देशव्रती है। इदम एव विकल व्रतम अणुव्रतम से भण्यते। इसको ही विकल, सकलम विकलम चरणम, ऐसा रत्नकुंडक श्रावकाचार्य ने कहा, विकल व्रत कहते हैं। और उसको ही अणुव्रत, देश सर्वतोनु महति, 2 प्रकार के देश व्रत और महाव्रत। अब एक देश पापों का त्याग किया गया, वो अणुव्रत है, और संकल्प पूर्ण रूपी ने त्याग किया गया, उसका नाम क्या है? महाव्रत है। श्रावकाणां कृते अणुव्रतम, श्रावकों के द्वारा किया गया, धारण किया गया व्रत अणुव्रत कहलाता है। और उसके अणुव्रतम, गुणव्रतम, शिक्षाव्रतम चेति त्रिविध व्रतानां शास्त्रे निर्देश कृतोस्ति। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रत कितने? 5, गुणव्रत कितने? 3, शिक्षाव्रत कितने? 4, कुल मिलाकर के 12 प्रकार के ये जो व्रत होते वो श्रावकों के देश व्रत कहलाते हैं। तत् अणुव्रतानि 5 भवन्ति, अणुव्रत 5 होते हैं तथा अहिंसाणुव्रतम, सत्याणुव्रतम, अचौर्याणुव्रतम, ब्रह्मचर्याणुव्रतम, स्वदार संतोष व्रतम, परिग्रह परिमाणानुव्रतम चेति। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, इसका दूसरा नाम क्या है? स्वदार संतोष व्रत। पुरुष की अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा से स्वदार संतोष व्रत, और स्त्री की अपेक्षा से एक पति व्रत, ऐसा एक पति व्रत वो है। परिग्रह परमाणु व्रत, और परिग्रह की परमाणु परिमाण रखना, उसकी सीमा रखना, ये परिग्रह परमाणु व्रत है। इस प्रकार से 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं, यानी टोटल 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं। इनके लिए विस्तार से आगे कहा जाएगा। नवग्रह साधु